स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम VSEPR थ्योरी भी कहते हैं और आमतौर पे इसे पढ़ा जाता है एज वेस्पर थ्योरी। This theory was given by Sidgwick and Powell in 1940 और बाद में इसे मॉडिफाई किया था नायहॉम और गिलेस्पी ने 1957 में। इस थ्योरी की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज या मॉलिक्यूल्स की शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में या किसी पॉलीएटॉमिक आयन में दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं। उन एटम्स का स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, या उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम ज्योमेट्री का नाम देते हैं। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आप जानते हैं दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते हैं। और दूसरा होता है एटॉमिक ज्योमेट्री, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स हैं जो उसके साथ बॉन्डेड हैं, उन एटम्स का स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, उसे हम एटॉमिक ज्योमेट्री कहते हैं। और इसी एटॉमिक ज्योमेट्री का अगर हम एक स्पेस मॉडल तैयार करें, उसे हम शेप का नाम देते हैं। तो ज्योमेट्री का सिंपली मतलब है कि एक सेंट्रल एटम, जो किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड चाहे आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें या एटम्स की बात करें, उनका रिलेटिव अरेंजमेंट कैसा है, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। और अगर हम एटम्स को लेकर, रिमेंबर सिर्फ एटम्स को लेकर अगर हम एक स्पेस मॉडल तैयार करें, हम ये देखें कि सेंट्रल एटम के अराउंड जितने एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं स्पेस में, किस एंगल पर है आपस में, तो उस चीज़ को हम कहते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो वेस्पर थ्योरी है, ये थ्योरी हमें हेल्प करती है, इसकी जो एजम्पशंस हैं वो हमें हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या एक मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। इस टॉपिक को हम 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम आज जो पहला लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या है और इस थ्योरी में किन एजम्पशंस की बेसिस पर हम एक मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिक एजम्पशंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगले लेक्चर्स आएंगे हमारे इस वेस्पर थ्योरी में, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितनी किस्म की ज्योमेट्रीज हैं और किस तरह से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ दोज एजम्पशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि वेस्पर थ्योरी में जो शेप हम प्रिडिक्ट करते हैं किन एजम्पशंस की बेसिस पर करते हैं। तो वो बेसिक एजम्पशंस पहले हम नोट करेंगे। तो एजम्पशंस कुछ इस तरह से हैं। The shape of a molecule, if it is diatomic, is always linear. डायटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ जिसमें सिर्फ दो एटम्स हैं, चाहे वो सिमिलर हैं या फिर डिफरेंट हैं, उस मॉलिक्यूल की शेप हमेशा लीनियर होगी। इसका मतलब वो जो दो एटम्स होंगे वो एक ही सीध में होंगे। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स हैं। One of the atoms is called the central atom to which all the other atoms are linked. ठीक है, अगर दो से ज़्यादा एटम्स हैं तो उनमें से एक एटम सेंटर में होगा और जो बाकी के एटम्स होंगे वो उस सेंट्रल एटम के साथ लिंक्ड होंगे और वो एटम्स कहलाएंगे टर्मिनल एटम्स। तीसरा एजम्पशन है द ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल अराइजेज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डेड पेयर्स और लोन पेयर्स, दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शंस होती हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शंस होती हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू द ज्योमेट्री और शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं
सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में रिपल्शन की वजह से क्या होगा, दे विल टेंड टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, सेंट्रल एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं, वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहेंगे ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। क्योंकि अगर रिपल्शन मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होगी वो लोवेस्ट लेवल पर होगी और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसके बाद जो एजम्पशन है वो है, इफ द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड कंटेन्स ओनली बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या होगा, द रिपल्शंस बिटवीन देम आर सिमिलर, और उस वजह से क्या होगा, द शेप इज सिमेट्रिकल, और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को तब हम नाम देते हैं रेगुलर ज्योमेट्री का। ठीक है, दो कंडीशंस आ गई इसमें, एक ही टाइप के एटम्स जुड़े हों सेंट्रल एटम के साथ, मतलब टर्मिनल एटम जितने हैं वो सारे एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं, और सेंट्रल एटम पर सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो उस केस में जितने भी रिपल्शंस होंगे बॉन्ड्स के दरमियान या एटम्स के दरमियान, वो सारे रिपल्शंस एक जैसे होंगे और मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल होगी, और ऐसी शेप को हम क्या नाम देंगे, रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्री। और नेक्स्ट एग्जम्पशन है, if the central atom is linked to different types of atoms or both bonded pairs and lone pairs of electrons are present, then the repulsions between the electron pairs are not similar and such molecules are said to have irregular or distorted geometry। इसका मतलब जो पहले केस में हमने कहा कि अगर सिमिलर एटम्स होंगे या सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शंस सिमिलर होंगी और शेप रेगुलर होगी, यहाँ पर उसका उलट है। क्या उलट है, इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम और बॉन्डेड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिपल्शंस एक जैसी नहीं होंगी, रिपल्शन डिफरेंट टाइप की होंगी, और इस वजह से उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में एंगल भी डिफरेंट टाइप के होंगे, और जिस वजह से एक रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनेगी बल्कि एक इररेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, जिसको हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी कहते हैं। अब इस केस में तीन किस्म की रिपल्शंस होंगी, तीन किस्म की रिपल्शंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसे बॉन्डेड पेयर भी यहाँ पर है, लोन पेयर्स भी है, तो यहाँ पर तीन किस्म की रिपल्शंस क्या होंगी, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इनका ऑर्डर आप देख सकते हैं, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ी सी वीक, और वीकेस्ट रिपल्शन जो होंगी वो होंगी बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अकॉर्डिंगली जो एंगल रहेगा इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक मॉलिक्यूल में वो भी इसी ऑर्डर में रहेगा, सबसे ज़्यादा एंगल रहेगा लोन पेयर के बीच में, और सबसे कम एंगल रहेगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जिस वजह से चूंकि डिफरेंट एंगल्स होंगे इस वजह से एक रेगुलर ज्योमेट्री यहाँ पर अराइज नहीं होगी, उसको हम इररेगुलर ज्योमेट्री या फिर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का नाम देंगे। तो ये थे बेसिक अजम्पशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन अजम्पशंस की बेसिस पर हम किस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं।